अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। चलें जी, कुछ हमारा प्लास्टिक्स और देन जो हमारे पास मेडिसिनल डिमांड है उनका कुछ डेटा आया है। मेडिसिन की प्रोडक्ट हैं, देन फर्टिलाइज़र की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, देन आपके पास मज़ीद भी कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं या अदर्स का प्रोडक्ट का डेटा आया है। अच्छा रहा जी डेटा। आयरन एंड स्टील की डिमांड में हमें इजाफा दिखाई दिया है। अभी तक जो है वो आयरन एंड स्टील दोनों की डिमांड में बहुत अच्छा ओवरऑल इजाफा हमें देखने को मिला है। देन जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। ये बात हम लोग डेली डिस्कस कर लेते हैं जी, क्योंकि क्रूड ऑयल तो हम लोग डेली की बेस पे चेक करें कि क्रूड ऑयल आज कहाँ पे जो है वो मूव कर रहा है। देन शिफा की एक अदद मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है और ये वाले कंपनी के साथ जो है वो मर्ज करने वाले हैं और मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके साथ ये मर्ज करने वाले हैं। शिफा के लिए ओवरऑल जो है एक अच्छी खबर लगी है। देन TPLI और जैज़ की आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से जो है ये ख़बर चल रही है और इसकी भी एक अदद जो है पॉजिटिव खबर लगी है। देन मज़ीद देखते हैं जी और कौन सी खबर हमारे पास। वेव्स ऐप की है जी बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और देन GGL की एक मीटिंग अनाउंस हुई है जी, और ये भी आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। बिग बर्ड की जो आज अनाउंसमेंट हुई है ना, बहुत कमाल की खबर है भाई। बिग बर्ड की जो है गल्फ़ कंट्री में इसे जो है एक अदद और जो है वहाँ पे डील मिली है और इन्होंने अपनी जो है ओवरऑल जो है कैपेसिटी वगैरह भी इंक्रीज़ कर ली है और ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है भाई बिग बर्ड के लिए। बिग बर्ड ज़रूर लेना चाहिए, बहुत अच्छे रेट पे है भाई, 44 पे। यहाँ से कम इसका 50 करना तो बनता है। स्टेलर्स की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, इन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली है। और देन आज ओबोए वालों ने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और ये अल्लाह के बंदो, ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, ये इन्होंने कहीं 11वें महीने की बताई हुई है और 11वें महीने की जो सेलिंग हुई थी जिस रेट पे इन्फॉर्मेशन ये आज दे रहे हैं। माशाल्लाह भाई, बड़ा जल्दी बताया भाई ओबोए वालों ने हमें। और बहरहाल आगे चलते हैं जी। देन PICT की जो है एक अदद बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। देन वहदत वालों ने दोबारा अपना एक्सपेंशन प्लान में मज़ीद इजाफा करते जा रहे हैं और अभी इनकी एक अदद पॉजिटिव खबर लगी है, दोबारा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं भाई। वहदत वालों की ओवरऑल तो खबरें बहुत अच्छी चल रही हैं, रेगुलर बेस पे जो है ये ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जन जो अमेरिका के DG Vance हैं, उनकी प्रेसिडेंट की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जो ईरान में जो है हम लोग कोई ज़मीनी फ़ोर्स नहीं भेजने वाले हैं तब्दीली के लिए। बहुत अच्छी खबर है मार्केट के लिए। मज़ीद आज लाट कैम्प के रिज़ल्ट्स आए हैं जी। अब अगर आप रिज़ल्ट्स इस क्वार्टर की EPS देखें ना तो तकरीबन EPS बनी है 1.87। अब 2026 के पहले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो फिर अर्निंग्स में आपको जो है अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन नज़र आएगा। और बहरहाल रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स बुरे नहीं हैं। डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। मतलब अगर आप सेकंड क्वार्टर 2026 सेकंड क्वार्टर 2025 कंपेयर करेंगे फिर आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे दिखाई देंगे। अब अगर आप 2026 का दूसरा क्वार्टर देखें और पहला क्वार्टर देखें, आपको सेल्स में कमी दिखाई देगी, ठीक है, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ग्रास प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, एक्सपेंस भी थोड़े कम हो जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस के यहाँ पे देखें ना हाफ हुए पड़े हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका हाफ रह गया है। अब यहाँ पे आ जाएं, ये अदर इनकम चेक करें और ये अदर इनकम चेक करें, मतलब कि अदर इनकम जो है उसने इसकी EPS को बहुत ज़्यादा बचाया है। अदर इनकम की वजह से इनकी EPS बहुत अच्छी आई है, नहीं तो EPS मेरे ख्याल में इनकी एक के पास ही कहीं आती, क्योंकि देखें ना यहाँ पे EPS इनकी अदर इनकम देखें। अब आप यहाँ पर आ जाएँ, अब आप यहाँ पर ज़रा इनकी EPS चेक करें कि 2025 के दूसरे क्वार्टर में इनकी अदर इनकम थी 166 और अब जो है 2931। तो अदर इनकम पे बहुत ज़्यादा भाई लाट कैम्प वाले रिलाई कर रहे हैं और EPS बहुत अच्छी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। बस ठीक है, कंपनी आपको पता अदर इनकम की तरफ जाती हैं। देन EPCL में इनसाइडर सेलिंग हुई है और रेट वगैरह सारे यहाँ पे मेंशन है, आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। और लाट कैम्प के रिजल्ट, EPS बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स भी बेहतर हैं, डिविडेंड भी बहुत अच्छा अनाउंस किया है। बस इसकी जो भी अनाउंसमेंट थी मैं डेली बेस पे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर जो है वो करता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ इंपोर्ट का डेटा आया है, कुछ एक्सपोर्ट का हमारा डेटा आया है, स्टाइलर्स की इन्फॉर्मेशन है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। देन ट्राईपैक फिल्म्स की भी एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है जी। और इसके अलावा एक्साइड की बोर्ड मीटिंग भाई अनाउंस हो गई है, देखते हैं जी रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बैटरीज तो वैसे बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। आगा की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, कुछ ख़ास नहीं है इसमें। वहदत की मैंने आपको बता दी है। आइटम्स की मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है जी।
और देन आपके पास सैमन्स पाकिस्तान लिमिटेड की एक अदद इन्फॉर्मेशन है। तो बस आज के लिए तो सारे का सारा यही डेटा है और कुछ खास डेटा नहीं है। जो खबरें थी सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। आज का डेटा यही है। अलबत्ता बोर्ड मीटिंग बड़ी अनाउंस हो रही है भाई, बोर्ड मीटिंग आप लोग देख लीजिएगा। बोर्ड मीटिंग अच्छी खासी अनाउंस हो रही है। आज तो सिर्फ एक कंपनी का रिजल्ट आया है, अभी देखते हैं। यूबीएल से हमारी इब्तदा हो जानी है, 22-23 को यूबीएल का रिजल्ट है। फिर मज़े की बात यह है कि 26 या 27 को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। आई होप सो कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रहेगा, इस क्वार्टर में सेम रहे और अगले क्वार्टर में धन डिक्लाइन हो, तो मेरे ख्याल में मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स को देखें जी, समरी को देखते हैं। मार्केट 250 पॉइंट ऐड करके गई है। अगेन सब्र वाले लोग मार्केट से पैसा कमाएंगे, जिनके पास सब्र नहीं है वो लोग मार्केट में यकीन माने मार्केट उन्हें टिकना नहीं देगी। कुछ भी हमने सेल नहीं किया, सब कुछ होल्ड रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज नहीं तो कल मार्केट और पॉइंट भी रिकवर कर जाएगी। अच्छी बात यह है कि मार्केट 178 से ऊपर क्लोज हुई है 178 से, और तकरीबन आज मार्केट आपकी 250 पॉइंट ऐड की है और तकरीबन 1.62%। 311 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेहतर है, 350 तक जाना चाहिए था। वैसे लार्ज कैम 70 मिलियन का वॉल्यूम, टीपीएलपी 52, कल में डिस्कस किया था टीपीएलपी को। इत्तेफाक को मार पड़ी है भाई, सट्टा आने लग गया इत्तेफाक में। इत्तेफाक बहुत अच्छा है, लॉन्ग में बहुत अच्छा है भाई, अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक भी अब आने लग गया है। TPLRF1 आपका पॉजिटिव है, इत्तेफाक को तो चले मार पड़ी है। सीनर्जी पॉजिटिव है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। BOP अगेन पॉजिटिव। BOP लो भाई, और कब लोगे BOP? जब 37-40 कर गया तब लोगे, जब डिविडेंड अनाउंस हो गया तब लोगे। डिविडेंड अनाउंस हो गया तो वैसे ही BOP ने बूस्ट कर जाना, रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। और देन आपके पास ऑयल बॉय एनर्जी है, ऑलमोस्ट कैप के करीब आज गया था। 16 मिलियन का वॉल्यूम है। LSACL है, डाउन है। और मैपल लीफ अगेन पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम। मैपल लीफ थट्टा मैंने आपको दोनों रिकमेंड किए हुए हैं। आज मैं आपको गरीबवाल सीमेंट भी रिकमेंड कर देता हूँ, गरीबवाल सीमेंट को लें। टॉप एडवांसर में सारे पैनी हैं। पहले जी सबसे पहले आपके पास आगे चाइन इंश्योरेंस, दादाभाई सीमेंट, ASTM, CCM, STML, लो वॉल्यूम स्टॉक, GOC, NRSM, ICIBL। आज आपका कैप हो गया। चलें जी, सट्टा चला गए आज, इसमें 2-3 लोअर लॉक करवाने के बाद आज अपर कैप करवा गए हैं। IDSM है, SGPL है जी आपका, SGPL आपका लोअर पे है। KPUS आपका अगेन लोअर पे है। और फर्स्ट पंजाब मोडारबा भी आज आपका लोअर है। SCRT आपका लोअर है। STL जिसने राइट शेयर अनाउंस की हुए, ऐसे भी मार पड़ गई है जी भाई। चलिए, अब जिसने एवरेज करना हुआ, जिस दिन X होगा इसके राइट शेयर ख़त्म होंगे, उस दिन आप एवरेज कर लीजिएगा। और देन FRCL है, FIL है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। वैसे आज हमें मार पड़ी है दीवान शुगर में, दीवान फारूक स्पिनिंग में मार पड़ी है। बाकी हमारा एंग्रो होल्डिंग अच्छा चल गया है। नेशनल बैंक हमारा इंटरडे में अच्छा चल गया है। 3-4 चीज़ें थी, ज़्यादा तो हमने भी कुछ काम नहीं किया आज। ASTM है, CCM है, और दादाभाई सीमेंट, और देन MQTM, SHNI, STML और SRTM। टोटल 12 कंपनी अपर कैप में हैं। लोअर कैप में आपके पास 3-4 चीज़ें हैं। फर्स्ट पंजाब मोडारबा, और देन खैरपुर शुगर है, देन SGPL है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं जी इंडेक्स की। अच्छी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। एक गैप ऊपर वाला हमारा कल कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि तकरीबन 1,80,000 तक हमारा गैप कवर होना चाहिए कल, और अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन वॉल्यूम स्टिल लो है। लेकिन कल की निस्बत वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है कुछ ना कुछ। 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे जो डाइवर्जेंस थी, हम उस दिन बात कर रहे थे, डाइवर्जेंस ने काम किया है। और उस दिन हमने 15 मिनट पे 30 मिनट के चार्ट पे देखी थी। लेट्स सी, अब देखते हैं। 180 हमारी बेसिकली ट्रेंड लाइन बनेगी इसकी, और ट्रेंड लाइन को टच करके और यहाँ पे टॉप को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, इस गैप को ब्रेक करना, और देन इस ट्रेंड लाइन को टच करना जो कि 180 पे है। 180 का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो देन मार्केट और बेहतर हो जाएगी। अभी ईरान USA की फ़िलहाल तो कोई खबर नहीं है, एक दिन पॉजिटिव खबर, एक दिन नेगेटिव खबर। फिलहाल तो अब तक बिल्कुल यही का सीन चल रहा है सारे का सारा। माड़ी में वॉल्यूम लो है, लेकिन कुछ रिकवरी हुई है भाई, माड़ी को लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। OGDC में आज कुछ रिकवरी है, वॉल्यूम भी कदरे बेहतर है, इम्प्रूव हुआ है। प्लस आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तो अभी फ़िलहाल तक तो हमें कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस है यहाँ पे आप चेक कर लें। और डाइवर्जेंस तो हमें थोड़ी बहुत इसमें नज़र आ रही है। 1 आवर चेक करते हैं जी, ज़रा रखें जी, रिजल्ट्स तक रखें। स्टिल डाउन आने के चांसेस हैं, यहाँ तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आएगा 315 पे तो वहाँ से बेहतर हो जाएगा, लेकिन मार्केट रेट इतना बुरा नहीं है। डिविडेंड वाले स्टॉक में मसला नहीं होगा। PPL लो वॉल्यूम के साथ बिल्कुल अपनी सेम प्राइस पे रुका हुआ है। अभी स्टिल थोड़ी सी डाइवर्जेंस इसमें है, वॉल्यूम कदरे इंप्रूव हो रहा है। अगर नीचे आ जाए, कम से कम इस लेवल तक आ जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर PPL 208-210 तक मिल जाए, अभी वैसे ये तकरीबन आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 224 की हुई है, मतलब कि एक अदद और नेगेटिव न्यूज़ अगर लगती है तो ये हमें 208 पे PPL मिल जाए तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात जो है
हमारे लिए कुछ नहीं होगी कि पीपीएल हमें इतना नीचे मिल जाए। लाट कैम के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लाट कैम ने ये 34 से लेकर 35 के दरमियान जाना है, टॉप को टच करना है। एक्स डेट से पहले चांसेस होंगे कि जाएगा, और आप लोगों ने भी एक्स डेट से पहले एग्जिट करना है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जब ये अनाउंस किया था डिविडेंड, उसके बाद कैसे मार पड़ी थी, सेम अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्स डेट से पहले आप लोगों ने एग्जिट ज़रूर करना है। मैपल लीफ अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, 100 को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। 100 को ब्रेक करके इंशाल्लाह 105 और देन 110 की तरफ आपका जाएगा। इस पर नज़र रखें। टाटा सीमेंट अगेन गुड वॉल्यूम में आ रहा है, और इंशाल्लाह इसने दोबारा आपको 74 टच करके देना है। लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा 78 स्टिल अभी तक वैलिड है। HBL में अच्छा वॉल्यूम है, तकरीबन आज 3.4 मिलियन का वॉल्यूम है। और मज़े की बात, फॉरेन कारपोरेट्स जो हैं उन्होंने बैंक्स को बाय किया है, HBL को, मिज़ान को, UBL को। इस वजह से बैंक्स आपके चल रहे हैं। इंशाल्लाह HBL ने 320 प्लस दोबारा करना है। रिजल्ट्स तक ज़रूर रखें भाई, ज़रूर रखें। इंशाल्लाह अच्छा डिविडेंड आएगा। लेट्स सी, देखते हैं दूसरा क्वार्टर इनका कहीं आना है, जुलाई के एंड पे आना है। वाला अभी आपका जो है वो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह जुलाई चल ही रहा है, तो बस इंशाल्लाह 2-1 वीक ही हैं। रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में अभी तक अनाउंस नहीं है। फौजी सीमेंट में आज कुछ रिकवरी है, फौजी सीमेंट को नज़र में ज़रूर रखें। बेशक ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, इससे पहले भी हमने बात की थी 2-3 दिन पहले कि ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, लेकिन रिजल्ट्स का टाइम है, रिजल्ट अच्छे आने एक्सपेक्टेड हैं। क्योंकि सीमेंट की ऑलरेडी मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर चुका हूं, तो यहाँ से कम से कम 57-58 की तरफ तो इसे जाना चाहिए। तो 3-4 रुपये तो आपको फौजी सीमेंट में मेरे ख्याल में मिल जाने चाहिए। और जो गैप्स पड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, वो गैप्स भी आपके कवर होने आज हमने थोड़ा सा लिया है। लेट्स सी, देखते हैं। कम से कम ये गैप तो आपका कवर होगा 56 पे, और देन ट्रेंड लाइन 58 पे है, 58 तक ये जाएगा। रिजल्ट अच्छे आएंगे जी इंशाल्लाह, उम्मीद है। और प्लस डिविडेंड भी कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा। नेशनल बैंक अगेन आज पॉजिटिव है, हमने आज लिया था इसी बेस पे, जो मैंने आपको कल ये वाला पैटर्न बना के दिया था। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह 218 तक जाएगा। अब ये आपको सेकंड क्वार्टर में डिविडेंड तो मुझे तो नहीं लग रहा दें, क्योंकि इन्होंने पहले भी कभी नहीं दिया, ये साल के एंड पे ही देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक जाता है। वैसे 218 तक जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का 250 का टारगेट हमारा स्टिल वैलिड है। आज जी NCPL और NPL दोनों में कुछ ना कुछ रिकवरी हुई है। NCPL अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी हुई है, और कम से कम 65 तक NCPL आपका जा सकता है, जाना भी चाहिए। और क्योंकि रिकवरी ओवरऑल हुई है, तो इंशाल्लाह अगर जैसे ही सारी मार्केट की रिकवरी होगी तो सारे शेयर ही आपके रिकवर करेंगे। तो ये रही जी आपकी फ़िलहाल के लिए ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक 63 तक जाना चाहिए। 63 आपका ब्रेकआउट होगा, 63 का ब्रेकआउट हो गया तो इंशाल्लाह देन उसके बाद ये शेयर आपका 68 और देन 70 की तरफ भी जाएगा। बस ये ज़हन में रखें कि ये थोड़े से तंग करने वाले शेयर हैं, थोड़े से स्लो शेयर हैं। NPL 6 मिलियन के वॉल्यूम के साथ आज तकरीबन 5 रुपये ऐड करके गया है। अब ये NCPL NPL दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न बन रहा है, दोनों अपनी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं। और लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को फिलहाल तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। और उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ये भी आपका दोबारा यहाँ से तकरीबन 75 तक आपका जाएगा। 75 का अलबत्ता आप लोगों का ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट कर गया तो इंशाल्लाह 80 और देन 85 तक ये शेयर भी आपका जा सकता है। अब एंड पे मैं आपको दोबारा अगेन वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आप लोगों ने अभी इंडेक्स से ज़्यादा सेक्टर को देखना है कि भाई किस सेक्टर के रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। अब मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, सारे सीमेंट सेक्टर के रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए। डिविडेंड आप लोगों ने देख लेना है कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी। और दूसरी चीज़ आपने देखना है फर्टिलाइज़र में स्पेशली FFC को देखना है। FFC की 12-13 की BPS आ गई, 8-9 रुपये का तो डिविडेंड उन्होंने दे देना है, तो FFC को भी लाजमी नज़र रखें। अब बैंकिंग सेक्टर पे आ जाएं। बैंकिंग सेक्टर में से MCV इसे देखें, अच्छा डिविडेंड आएगा, रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। HBL को ज़हन में रखें, HBL के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। UBL 500 दोबारा लगा सकता है, इसके रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए। और मिज़ान बैंक के भी रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, अस्करी बैंक के भी रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, बैंक ऑफ पंजाब के भी रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए। अब आप आ जाएँ स्टील सेक्टर पे। स्टील सेक्टर पे मेरा फेवरेट जो है इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड है, INIL है। रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। अब चौथा क्वार्टर है, लेट्स सी, देखते हैं चौथे क्वार्टर में रिज़ल्ट कितने आते हैं। कुछ 4-5 रुपये का डिविडेंड भी आएगा। रिज़ल्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो डिविडेंड ज़्यादा भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट आ रही है इंशाल्लाह। कम से कम INIL को यहाँ से 200 करना है आराम से, मतलब कि 28 रुपये आपको यहाँ पे इसने दे के जाने हैं, इसे ध्यान में रखें। मुगल की ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और मुगल इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। मुगल इंशाल्लाह इस दफ़ा दोबारा 92-93 तक जाएगा, मतलब कि 10 रुपये यहाँ से मुझे मुगल में नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, अलबत्ता मुगल आपको डिविडेंड कोई नहीं देने वाला।
ISL भी डिविडेंड वाला स्टॉक है। ISL ने अपने इस लो को ब्रेक किया था लेकिन बिल्कुल उसके करीब ही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी आपका दोबारा 100 की तरफ जाएगा। अब इन स्टॉक्स को आप लोग नज़र में रखें जिनके रिज़ल्ट अच्छे आने हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह यहाँ से इसने ब्रेक करना है 98 को और फिर हमारी एक बुल रैली भी इसमें लगेगी 100 प्लस की जब बुल रैली लगी इसमें तो 20-25 रुपये आपको यहाँ से और भी ऐड करके देगा। स्टील सेक्टर की सेल्स बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं, फर्टिलाइज़र की सेल्स थोड़ी बहुत कम हुई हैं, बैंकिंग की EPS ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंटरेस्ट रेट सेम रहे हैं और बैंक्स आपके अगेन लीड करेंगे रिजल्ट्स में। तो बैंक्स का ऑलमोस्ट दोबारा हमें एक रैली देखने को मिलेगी, मे बी 5,000-8,000 पॉइंट की रैली आपके बैंक सेट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल आज बिल्कुल साइडवे मूव कर रहा है, 79.59 पे मूव कर रहा है। क्रूड ऑयल में अभी तक कुछ ख़ास रैली हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ज़रा मैं गुल अहमद को देखना चाह रहा था क्योंकि गुल अहमद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुल अहमद में जो है ऑलमोस्ट जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, क्लोजिंग भी आज यकीनन इसने अच्छी दी होगी। हमने आज इंटरडे पे लिया है था 27.4 के राउंड अबाउट। इंशाल्लाह गुल अहमद हमें दोबारा 31 से 32 के दरमियान दिखाई देगा। वॉल्यूम अच्छा है, इसे आप लोग लाजमी देखिएगा, इसने इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को एक अच्छी रैली देनी है, इसे भी आप लोग लाजमी नज़र में रखें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा शेयर है। NML को ज़रूर नज़र में रखें। NML बेशक डिविडेंड अच्छा नहीं देता, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन NML बहुत अच्छा आइटम है, ये भी आपको बहुत सॉलिड किस्म का गेन देगा और इंशाल्लाह NML ने दोबारा 165 तक जाना है। 145 पे बाय करते हैं, 143 पे करते हैं, 140 पे बाय करते हैं। टारगेट आप लोग अपना तकरीबन जो है शॉर्ट टर्म में 165-166 का रख सकते हैं। डिविडेंड आपको NML ज़्यादा नहीं देने वाला, लेकिन रिजल्ट आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। एक और आइटम है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, सबको पता है बहुत अच्छा आइटम है, रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही हमें ये वाला लेवल 700 वाला दिखाई देगा और 700 के बाद 740 पर भी आपका POL जाएगा। POL के रिजल्ट आने हैं, डिविडेंड इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो ये सारे वो आइटम हैं जिन्हें आप लोगों ने फोकस करना है और ये आइटम आप लोगों को रिजल्ट्स की बेस पे इंशाल्लाह एक अच्छी मूव देंगे। अब आप लोगों ने जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने हैं उन्हें आप लोगों ने पहले एनालाइज कर लेना है कि यार इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, मुझे इसे लेना चाहिए। तो जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं वो आपकी अच्छी मूव ज़रूर देंगे। वो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि रिजल्ट अच्छे आए कंपनी मूव ना दे, तो वो बहुत कम ही होता है। AHCL को देख लें, जल्द इसने यहाँ से क्रॉस करना है, ब्रेकआउट करना है, इसने 18 की तरफ जाना है, प्लस इसके भी रिजल्ट आने हैं, डिविडेंड इसका भी आना है। इसके रिजल्ट सितंबर के कहीं मिड के बाद आएंगे, लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह आपके AHCL के भी बहुत अच्छे आएंगे, इसे भी आप लोग लाजमी टारगेट करें। ग्लैक्सो को देख लीजिएगा, ग्लैक्सो बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। AGP ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अगर और नीचे मिल जाए 190 तक तो बहुत अच्छा है। AGP अगली दफ़ा इंशाल्लाह 218 को ब्रेक करेगा और इसमें भी अच्छी रैली लगेगी। पहले क्वार्टर में कुछ इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, अब लेट्स सी देखते हैं दूसरे क्वार्टर में कितना डिविडेंड आता है, 2-4 रुपये का तो आ ही जाएगा। अब पहले क्वार्टर के इनके रिजल्ट अच्छे थे, बुरे नहीं थे, 1.99 की EPS है। दूसरे क्वार्टर में इंशाल्लाह 2+ की EPS आएगी, तो इंशाल्लाह डिविडेंड भी आपका तकरीबन 20% से 25% का इंक्रीज होगा। बल ये देख लें कि ये 218 से गिरा है तो 18 रुपये डाउन मिल रहा है। आप लोग बेशक अपना आखिरी लेवल 190 तक रख सकते हैं, इसमें भी मुझे एक अच्छी मूव नज़र आ रही है और इंशाल्लाह ये आपको जल्द एक अच्छी मूव देगा। AGP हो गया, ग्लैक्सो हो गया, ये दोनों अच्छे शेयर हैं और बहुत ग्रोथ वाले शेयर हैं, इनमें आपको इंशाल्लाह बहुत सॉलिड किस्म का गेन मिलेगा। अब MCB को आप लोग देख लीजिएगा और बिग बर्ड फूड लिमिटेड स्पेशली मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि बिग बर्ड फूड लिमिटेड ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। आज न्यूज़ अच्छी लगी है, बिग बर्ड ने इंशाल्लाह दोबारा आपको यहाँ से 47+ का लेवल दिखाना है। इंशाल्लाह आप लोग इस पे नज़र रखें, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज इसकी खबर बहुत अच्छी लग रही है और रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। बस कंपनी कुछ देती खेती नहीं है डिविडेंड वगैरह, नहीं तो ओवरऑल तो कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले साल इनकी साल की जो EPS रही थी 3.90 रही थी, इस दफ़ा 3.34 तो अभी की हो चुकी है ना, तो इस दफ़ा 4.5+ तक इनकी EPS मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है भाई बिग बर्ड में, तो बिग बर्ड को भी आप लोग लाजमी ज़हन में रख सकते हैं। बिग बर्ड ने इंशाल्लाह परफॉर्म करना है। देन आपका टॉमसल है, बहुत अच्छा शेयर है भाई, टॉमसल दोबारा इंशाल्लाह हमें 45 तक नज़र आएगा, तो टॉमसल को भी आप लोग यहाँ पे ज़हन में रख सकते हैं। टॉमसल के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस रेगुलर बेस पे कम हो जाएंगी। तो अगर रेगुलर बेस पे प्राइसेस कम हो जाती हैं तो इंशाल्लाह टॉमसल भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप लोग वो आइटम्स देखें जिनके रिजल्ट अच्छे आने हैं
और रिजल्ट्स की बेस पे जिन कंपनीज ने परफॉर्म करना है 15 से 20 दिन आपके रिजल्ट्स रहने वाले हैं, बल्कि ज़्यादा ही रहेंगे। और ये रिजल्ट्स का आपका जब सीज़न चलेगा तो देन मार्केट आपकी ऊपर नीचे बिल्कुल होती रहेगी। मीनवाइल ईरान यूएसए की तरफ से अगर कोई भी खबर आएगी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब देखें कोई और नेगेटिव खबर नहीं आ रही है, ना कोई पॉजिटिव खबर आ रही है। क्रूड ऑयल इसीलिए आपका एक ही जगह पे रुका हुआ है और वहीं पे देखें बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। आज देखें बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल बेसिकली आपका न्यूज़ के वेट में है, अगर वो चाहे पॉजिटिव खबर हो चाहे नेगेटिव खबर हो, वो खबर जैसे ही पर मिलेगी इसे उसका फिर फौरी तौर पे इम्पैक्ट आएगा। और एंड पे अगर कोई हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो ये दोनों हमारे नंबर हैं, आप लोग किसी नंबर पर भी रब्ता करके लिंक का कह सकते हैं। 03425736 0316626537 आप दोनों में से किसी भी एक नंबर पे रब्ता करके मुझे लिंक का कह सकते हैं। आप लोगों को लिंक जो है हमारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट का सेक्शन है ना, यहाँ पे जो कंपनी की अनाउंसमेंट आती है ना, ये हम कवर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। जो भी कंपनी की अनाउंसमेंट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप चैनल पे AI बाट के थ्रू शेयर कर दी जाती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं, ये आप लोग चेक कीजिएगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देखी है, हमारे ग्रुप में शेयर हो चुकी हैं। और अभी हम देखें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं इसमें, अभी हम इस पे मज़ीद काम कर रहे हैं। और आज की जो भी खबरें थी सारी बिल्कुल ठीक थी, अभी इस पे काम चल रहा है, मज़ीद इंप्रूवमेंट आ रही है। ये देखिए शिफा की इन्फॉर्मेशन आई है, ये TPLI की आई है, देन FRSM की आई है, देन मज़ीद वेव्स की इन्फॉर्मेशन आई है, देन GGL की इन्फॉर्मेशन आई है, बिग बर्ड की आई है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट पे मिल रही होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर कर देते हैं। पहले हम लोग लोगों ने यूज़ करते थे, अब हम लोगों ने कंपनी का लोगो भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। जैसे देखिए अब ये शिफा का है, ये TPL इंश्योरेंस का है, देन FRSM का है लोगो है, वेव्स का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस कंपनी की बात हो रही है। GGL का है, बिग बर्ड फूड लिमिटेड का है। तो हम लोग अच्छे से अच्छे लोगो जो है वो भी साथ में आप लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी एक मेरे ख्याल में ऑयल बॉयल का भी हमारा सही लगा है, PICT का बहुत अच्छा है, और अभी हमारा एक स्टाइलर्स का शायद मिसिंग है, स्टाइलर्स का भी इंशाल्लाह मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी इस पर वर्किंग चल रही है इंशाल्लाह। उम्मीद तो ये है कि आने वाले दिनों में हम इस पर मज़ीद इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। और भी कुछ प्लान हैं ज़हन में, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी हम वर्क करेंगे। लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं, क्योंकि 6 माह से हम इस काम पर लगे हुए थे। और देख लें 6 माह के अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है, अभी भी इस पर और काम होना बाकी है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।